जैसे मान लीजिए कि आपको टॉपिक दिया गया है चतुर्भुज की रचना करना जब चतुर्भुज की चारों भुजाएं व एक विकर्ण ज्ञात हो। ठीक है, तो इसकी रचना हम करते कैसे? तो चलिए एक सवाल के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को सीखते हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि माना कि एक चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर एवं बी ए बराबर 3 सेंटीमीटर एवं विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको दिया गया है प्रश्न कि एक चतुर्भुज की चार भुजाएं दी गई हैं। ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर एवं डी ए 3 सेंटीमीटर एवं विकर्ण 7 सेंटीमीटर दिए गए। और अब आपको चतुर्भुज की रचना करना है। तो देखो, चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले आपको बेटा किसी एक त्रिभुज की रचना करनी है। क्या? एक त्रिभुज की रचना। अगर आपका ए बी सी डी के रूप में दिया गया है प्रश्न में, तो आपको त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है। अगर पी क्यू आर एस के रूप में दिया गया है तो त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना, यानी कि कहने का तात्पर्य कोई भी दो भुजाएं लेंगे और एक विकर्ण लेंगे। तो इन दोनों की सहायता से हम एक त्रिभुज की सबसे पहले रचना करते हैं। ठीक है, तो रचना कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप ये माइंड में सोचिए कि आपका यहाँ पे ए बी सी का प्रश्न दिया गया है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि सबसे पहले हमें त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी की रचना हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप ये बेटा देखिए, ये आपको ए बी दिया गया है 6 सेंटीमीटर और बी सी जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर और जो सी डी दिया गया है वो आपका 5 सेंटीमीटर और डी जो लिखा है वो लिखा है 3 सेंटीमीटर और जो विकर्ण ए सी है वो 7 सेंटीमीटर। तो आपको माइंड में सबसे पहले ये बात निकालनी है कि हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, और वो भी त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। इसका मतलब दो भुजाएं और एक विकर्ण की सहायता से। तो सबसे पहले बेटा आपको ये लिखा है ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी लिखा है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बेटा ए बी भुजा 6 सेंटीमीटर लिखी हुई है, इस रेखाखंड को पटरी की सहायता से खींच लेना। ठीक है, तो पटरी की सहायता से सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना। मान लीजिए ये क्या है ए बी, तो यहाँ पर बेटा मैंने ए माना और यहाँ पर मैंने बी माना। कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है, सीधी सी बात है। अब आपका ए बी तो हो गया, यानी कि भुजा आपकी निपट चुकी। अब दूसरी भुजा क्या है? बी सी। तो बी कहाँ है? यहाँ पर। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अब पटरी की सहायता से आप त्रिकाल को 4 सेंटीमीटर तक फैलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर बी पॉइंट पर त्रिकाल की नोक रखेंगे। तो जो 4 सेंटीमीटर आपने पटरी से नाप लिया है उसको बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना। क्लियर? त्रिकाल से आपको एक चाप लगाना। कितने सेंटीमीटर का? जितना माप का है, 4 का है तो 4 का लगाना। ठीक है, अब आपका कौन कौन से काम हो गए हैं? ए बी निपट गया और बी सी निपट गया। क्लियर? अब मैंने क्या कहा? कोई दो भुजाएं और एक विकर्ण। तो विकर्ण कौन सा दिया गया है आपका? ए सी। ए सी कितना लिखा हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और वो भी क्या लिखा है? ए सी। इसका मतलब है बिंदु ए पर त्रिकाल की नोक रखेंगे और पटरी की सहायता से त्रिकाल को 7 सेंटीमीटर तक फैला देंगे। यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। तो यहाँ पर त्रिकाल की नोक रखेंगे
और जो आपने 7 सेंटीमीटर नापा हुआ है उस प्रकार की नोक का चाप लगा। क्लियर? अब जहां पर ये बिंदु कट गया तो आपको ए मिला, बी मिला, जहां पर बिंदु ये कटे उस बिंदु को आपने बेटा सी माना। अब आपको क्या करना है, सी को पटरी की सहायता से बी से मिला देना है, सी को पटरी की सहायता से ए से मिला देना है। अब आपको पटरी की सहायता लेना है, हमसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लेकिन आपको बिल्कुल शुद्ध बनाना, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले क्या करना है, जो एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। तो त्रिभुज एबीसी की रचना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एबी जो रेखाखंड है उसको आपने पट्टी की सहायता से नीचे खींचा। फिर क्या किया, बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। फिर क्या किया कि एक विकर्ण जो आपको AC 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ था उसमें बिंदु ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर लगाते हैं। जहां पर एक पहले चाप को काट गया उस बिंदु को हमने बेटा सी माना। सी को फिर मैंने बी से मिलाया, फिर सी को इससे मिलाया। तो ये बेटा कितनी माप थी, 7 सेंटीमीटर, और ये कितनी माप थी, 4 सेंटीमीटर। इनकी मापों के नाम लिखेंगे। क्लियर? अब आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं। 1 2 3। सबसे पहले मेन उद्देश्य था आपका एक त्रिभुज बनाना, तो त्रिभुज आपका बन चुका है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, ए कितना लिखा हुआ है, सी कितना लिखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। आपको माइंड में ये विचार करना है कि किस तरफ हो सकता है। तो आपने देखा ए बी सी, अब ये बाउंड्री बंद हो गई है, इसका मतलब बी इस तरफ होगा ही नहीं। क्लियर? ए बी सी, तो बी इस तरफ। तो आप चलते हैं सी डी, कितना लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, त्रिकाल को लेना है और पट्टी की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिकाल को फैला देना। क्लियर? अब बिंदु सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दी गई है उस सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगा दें। ठीक है, आपको त्रिकाल की सहायता से लगा दें। अब इसका भी काम हो गया। अब चलते हैं आगे प्रश्न, सीधी का काम हो गया। अब चलते हैं डीए में। डीए कितना लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार डीए में चलिए तो बिंदु अब बी ए, अब हमें ये पता तो है नहीं अभी बी है, तो ए पता नहीं है, तो ए को केंद्र मानेंगे और कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप कहाँ की ओर लगा देंगे, ऊपर। आपको किससे नापनी है, पट्टी को, पट्टी की सहायता से त्रिकाल को फैलाना है। ये 3 सेंटीमीटर लिखा तो 3 सेंटीमीटर फैलाएंगे, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप लगाएंगे। जहाँ पर ए बेटा कट गया उस बिंदु को बेटा डी, ठीक है। फिर क्या करना है, डी को ए से मिलाया, फिर डी को सी से मिलाया। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक चतुर्भुज ए बी सी और डी की रचना हमने की। तो एक बार और प्रश्न को समझ लीजिए, कभी भी ये चतुर्भुज दिया जाए, 4 आपको भुजाएं दी जाए और एक विकर्ण दिया जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माइंड में ये विचार करना है कि हमें सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है। अगर प्रश्न ABCD का सवाल है तो आपको त्रिभुज ABC की रचना करना है। अगर PQRS का प्रश्न है तो आपको त्रिभुज PQR की रचना करना है। अगर XYZ वाले प्रश्न है तो आपको त्रिभुज XYZ की रचना करेंगे। सीधी सी बात है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। और त्रिभुज कैसे बनाते हैं, कोई 2 भुजा और एक विकर्ण की सहायता से। क्लियर? जब ये त्रिभुज बन जाए फिर आपको क्या कहा, जितनी भुजाएं रह जाए उन भुजाओं को आप क्या करेंगे, त्रिभुज के अनुसार चाप लगाएंगे। जहाँ पे ये चाप कटे उस बिंदु को आप डी बच रहा है तो डी मानेंगे, सी बच रहा है तो सी मानेंगे, जो बचेगा वो मानेंगे। खैर सभी चारों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। क्लियर? अगर इसकी आपको रचना लिखनी है तो रचना कैसे लिख सकते हैं, सर्वप्रथम मैंने AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगा। फिर क्या किया, बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। जहाँ पर ए कटे उस बिंदु को सी माना। फिर क्या किया, सी को बी से मिलाया,
फिर सी को ए से मिलाया। फिर क्या किया है आगे कि बिंदु सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और ये मापे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर लगाया। जहां पर एक चाप कटी उस बिंदु को डी माना, डी को सी से मिलाया और डी को ए से मिलाया। तो इस प्रकार एक चतुर्भुज ए बी सी और डी की हमने रचना की। ठीक है, तो जब भी परीक्षाओं में प्रश्न ऐसा आएगा तो आपको चित्र भी बनाना है और साथ में आपको रचना भी लिखनी है। रचना का मतलब है कि जिस तरीके से आपने चित्र को बनाया है उसको अपने शब्दों में लिख देना। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग